तो चलिए आज हम जानते हैं नंबर 1 क्या खाने से हार्ट अटैक का खतरा तुरंत बढ़ जाता है। जैसे नंबर 1 ज़्यादा सोडियम खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जो दिल की बीमारी का एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है। सोडियम आमतौर पर प्रोसेस फूड आइटम जैसे कि सूप, सॉसेज, अचार और कुछ ब्रेड में पाया जाता है। इन फूड्स आइटम को सीमित करें और ताज़ा अनप्रोसेस्ड फूड आइटम को डाइट में शामिल करें। नंबर 2 रेड मीट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है जो आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। बहुत ज़्यादा रेड मीट खाने से दिल की बीमारी का जोखिम बढ़ता है। यदि आप रेड मीट खाता है तो इसे सीमित करें और चिकन में जैसे कि लीन प्रोटीन मीट को डाइट में शामिल करें। नंबर 3 ट्रांस फैट ज़्यादा हानिकारक होता है और आपके दिल स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। वह बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ट्रांस फैट आमतौर पर हाइड्रोजेनिक वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है। इन तेलों का इस्तेमाल अक्सर फ्राइड फूड, बेकरी और कुछ स्नैक्स में किया जाता है, इसलिए इन फूड्स आइटम से जितना हो सके बचें। नंबर 4 रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद चावल और सफ़ेद पास्ता आपके ब्लड शुगर के लेवल को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। हाई ब्लड शुगर का लेवल दिल की बीमारी के रिस्क से जुड़ा होता है। इसके बजाय साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, क्विनोआ और ओट्स खाना शुरू करें। नंबर 5 बहुत ज़्यादा चीनी खाना भी आपकी पूरी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चीनी आपके ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकती है और वजन बढ़ने की वजह बन सकती है। यह दोनों ही दिल की बीमारी के रिस्क फैक्टर है। मिठाई, सोडा, कैंडी और अन्य चीनी वाले फूड्स आइटम को सीमित मात्रा में खाएं। नंबर 6 शराब पीना आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है, वजन भी बढ़ा सकता है और दिल की मांसपेशियों को कमज़ोर भी कर सकता है। इसलिए शराब से जितनी दूरी बना सके उतनी बनाकर रखें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 पेट खराब होने पर कौन सी दालें भूल कर भी न खाएं। जैसे नंबर 1 चना दाल, यह सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली दालों में से एक है। यह पोषण से भरपूर होती है। इनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसे पचाना भी सबके लिए आसान नहीं होता, इसलिए इसे खाने के बाद लोगों को पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2 लाल मसूर दाल, लाल मसूर की दाल चावल के साथ खूब खाई जाती है। आपने देखा होगा कि यह बनाते समय बहुत जल्दी घुल जाती है, लेकिन पेट में जाने के बाद इसे पचाना इतना आसान नहीं होता है। इसमें भरपूर पोषण होता है। इसे खाने के बाद पेट में गैस और ब्लोटिंग होना सबसे आम है। नंबर 3 उड़द दाल, यह है काली दाल, प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह पचने में भारी होती है। लोगों को इसे खाने के बाद काफ़ी असहजता महसूस हो सकती है। इसकी वजह से आपको ब्लोटिंग की समस्या भी हो सकती है। दरअसल अगर आपको खाना दाल खाने के बाद पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो हम आपको बता दें कि ऐसे में आपको हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि आप दाल पकाने से 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें। जल्दी पकाने के चक्कर में दाल को प्रेशर कुकर में पकाने के बजाय कोशिश करें कि आप कढ़ाई, हांडी या फिर पतीले में धीरे धीरे दाल को पकाएं। दाल में जीरा, हींग, लहसुन के साथ अन्य मसाले भी डालें जो इसे पचने में आसान बनाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 नाश्ते में क्या खाना सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। दरअसल कई तरह के विटामिन और मिनरल से लैस दलिया को आप अपने सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। दलिया बीटा ग्लूकोन में समृद्ध होता है, साथ ही इसमें एक प्रकार का फाइबर मौजूद भी होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है। इसके अलावा चिया सीड को भी आप अपने ब्रेकफास्ट का हिस्सा बना सकते हैं। इन बीजों में प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही यह तमाम तरह के पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। इनको खाने से ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। इसके अतिरिक्त ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी को भी आप रोज़ाना अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। हाई फाइबर और लो कैलोरी वाली बेरीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद मानी जाती है। इसके साथ ही अंडे प्रोटीन और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इनको ब्रेकफास्ट में शामिल करने से यहाँ यह कैलोरी सेवन को कम करने में मदद कर सकता है। तो वहीं इनके सेवन से आपका पेट भी भरा भरा महसूस होता है और आप खुद को एनर्जेटिक भी फील करा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 क्या खाने से बवासीर की बीमारी तेज़ी से बढ़ जाती है। दरअसल कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें खाने के तुरंत बाद बवासीर की बीमारी बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। जैसे नंबर 1 तेल में फैट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फैट युक्त पदार्थ पेट के लिए बहुत खतरनाक होता है। फैट युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करने से पेट में जलन, पेट में दर्द और सीने में जलन की समस्या हो सकती है। इन पदार्थों का सेवन करने से बवासीर का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि तेलीय पदार्थ कब्ज की शिकायत को बढ़ा देता है। डेयरी उत्पाद भी कम मात्रा में खाएं, घी का सेवन कम करें। नंबर 2 अधिक मसालेदार भोजन बिल्कुल ना करें, खासकर किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ काली मिर्च, लाल मिर्च का सेवन न करें। खाना बनाते समय मसाले और तेल कम मात्रा में डालें। सब्जियों के स्वाद को बढ़ाने के लिए तरह तरह के मसाले न डालें, लेकिन बवासीर में केवल उबली हुई सब्जियां खाएं। मसालों का अधिक सेवन करने से भोजन ठीक से नहीं पच पाता है और स्टूल पास करते समय गुर्दा मार्ग में तेज़ी से जलन भी होती है। नंबर 3 स्मोकिंग करने से हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दीवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शराब भी उतनी ही हानिकारक है जितनी कि सिगरेट। शराब का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी के कारण मल कठोर हो जाता है। सिगरेट पीने वाले व्यक्ति की पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, उसकी आंतों का मूवमेंट भी ठीक प्रकार से नहीं होता है। बवासीर है तो स्मोकिंग बहुत नुकसानदायक हो सकता है।
सिगरेट गुर्दे में रक्त प्रवाह को बढ़ा देते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर 4, कैफ़ीन पाचन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैफ़ीन का अधिक सेवन करने से दस्त हो सकता है। कॉफ़ी और चाय में कैफ़ीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। कैफ़ीन के सेवन से कब्ज़ की शिकायत होती है, शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। कैफ़ीन युक्त पदार्थ मलाशय में सूजन का कारण बन सकता है, इसलिए बवासीर में कैफ़ीन युक्त पदार्थ खाने से अच्छा है कि कोई स्वस्थ तरल पदार्थ खाएं। चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट में कैफ़ीन बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है। नंबर 5, बवासीर से पीड़ित हो तो प्रोटीन वाले आहार डाइट में शामिल ना करें। चाहे प्लांट प्रोटीन हो या फिर एनिमल प्रोटीन, किसी भी का भी सेवन न करें। एनिमल प्रोटीन का सेवन करने से अधिक समस्या हो सकती है। प्रोटीन ठीक से नहीं पच पाता है, जिसके कारण कब्ज और मलाशय में जलन होता है। यह गुदामाग में सूजन को बढ़ाकर बवासीर को भी बढ़ाता है। नंबर 6, बवासीर के दौरान बेकरी वाले आहार बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता है। बेकरी फूड जैसे कि केक और पेस्ट्री आदि में अंडे की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यह कब्ज उत्पन्न करता है और बवासीर के खतरे को भी बढ़ा देता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, सुबह खाली पेट अदरक का पानी पीने से क्या होता है। दरअसल अगर आप सुबह खाली पेट अदरक का पानी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कुछ बदलाव नजर आ सकता है। जैसे नंबर 1, इम्यूनिटी मजबूत होती है। अदरक न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ावा देता है, बल्कि यह सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसके कई फ़ायदों में से एक है इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। नियमित रूप से अदरक का सेवन करने से हम मौसमी संक्रमणों से खुद को बचा सकते हैं। सर्दी, खांसी और छाती में जकड़न जैसी समस्या से राहत पाने के लिए अदरक का पानी पीना काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। नंबर 2, वजन कम करने में मददगार। अदरक का पानी न सिर्फ हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, बल्कि वजन को काबू करने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में जमा कैलोरीज तेज़ी से जलती है और हम हेल्दी और एक्टिव महसूस करते हैं। अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हमारे शरीर को कई बीमारियों से भी बचाते हैं। नंबर 3, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। अदरक को डाइट का हिस्सा बनाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। ये अपच, सूजन और मितली जैसी पाचन से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मददगार होता है। इसके अलावा अदरक का पानी पीने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। यह दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, आंवले के बीज खाने से शरीर में क्या बदलाव नजर आता है। जैसा आंवले की गुठली में डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में प्रभावी हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे कब्ज की परेशानी दूर करने के साथ साथ पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतों को कम किया जा सकता है। यह पेट में होने वाली सूजन, बेचैनी इत्यादि से राहत दिलाने में प्रभावी है। इसके अलावा आंवले के बीजों में प्रोटीन, विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है, जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली को बूस्ट कर सकता है। नियमित रूप से अगर आप इसके बीजों का सेवन करता है तो यह संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में प्रभावी हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे सर्दी और फ्लू जैसी सामान्य बीमारियों के प्रति लड़ने में भी मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त आंवले के बीज कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने की क्षमता रखते हैं। इससे हृदय स्वास्थ्य को बेहतर करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार साबित होता है। साथ ही गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, जिससे ब्लॉकेज की परेशानी कम होती है। साथ ही यह पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट कर सकता है। इसके साथ ही डायबिटीज़ की परेशानियों को कम करने के लिए आप आंवले के बीजों का सेवन कर सकते हैं। यह काफ़ी हद तक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में प्रभावी हो सकता है। साथ ही इससे इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार किया जा सकता है। इससे ब्लड शुगर स्पाइक को कम किया जा सकता है। इसके अलावा शरीर के बढ़ते वजन को कम करने के लिए आप आंवले के बीजों का सेवन भी कर सकते हैं। इसमें मौजूद फाइबर आपके भूख को कंट्रोल कर सकता है, जिससे आपका वजन कम हो सकता है। इसके साथ ही यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे शरीर की अतिरिक्त कैलोरी तेज़ी से बर्न हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, क्या सर्दियों में गुड़ खाने से शरीर को फ़ायदा मिलता है। दरअसल अगर आप सर्दियों में रोज़ाना गुड़ का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को कुछ फ़ायदे प्राप्त हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, आपको ठंड में गर्म रखता है। गुड़ की तासीर या प्राकृतिक गर्म होती है। यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में इसका बहुत सीमित मात्रा में ही सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। लेकिन सर्दियों में इसका सेवन शरीर को गर्मी प्रदान करने के लिए बहुत लाभकारी है। यह आपके सेवन को अंदर से गर्मी प्रदान करता है और आपको गर्म महसूस कराता है। नंबर 2, खून की कमी पूरा करता है। अगर आप सर्दियों में नियमित गुड़ का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद आयरन शरीर में ऑक्सीजन और लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर बना रहता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों में सूजन के लड़ने में मदद करता है और दर्द से राहत भी प्रदान करता है। नंबर 3, शरीर को एनर्जी देता है। अगर आप सुबह चाय में गुड़ या गर्म पानी के साथ गुड़ का सेवन करते हैं तो इससे शरीर में न सिर्फ गर्मी आती है, बल्कि यह आपकी थकान और आलस को दूर करने में मदद करता है। यह आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने में भी मदद करता है। नंबर 4, शरीर की गंदगी बाहर निकालता है। ठंड के मौसम में लोग तला भुना बहुत अधिक खाते हैं, बार बार चाय पीते हैं, साथ ही अनहेल्दी फूड्स का सेवन भी काफ़ी अधिक करते हैं। इससे शरीर में टॉक्सिन बढ़ती है, जिससे शरीर में फैट भी जमा होने लगता है और वजन बढ़ता है। लेकिन गुड़ के सेवन से शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद मिलती है, इसलिए हमेशा सर्दियों में भोजन के बाद गुड़ जरूर खाना चाहिए। साथ ही आपको अपनी चाय में भी चीनी के बजाय गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। यह आपके रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है और कई बीमारियों से बचाता भी है। इस तरह से वजन प्रबंधन में भी मदद करता है।